राहुल द्रविड़ एज T20 कोच एंड ब्रेंडन मकलम एज टेस्ट कोच। जिसने भी 15 साल पहले क्रिकेट देखा है उनमें से कितनों ने सोचा था कि ये हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम कुछ ऐसा ही करने का सोच रही है। ईसीबी फिलहाल राहुल द्रविड़ को शॉर्टलिस्ट कर चुकी है और राहुल द्रविड़ के साथ बातचीत कर रही है कि वो इंग्लैंड टीम के व्हाइट बॉल कोच बन जाए। आपको बता दूं कि इंग्लैंड टीम के रेड बॉल कोच हैं ब्रेंडन मकलम, और उनके कोच बनने के बाद से जो बेसबॉल का रेवोल्यूशन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में आया है उससे इंग्लैंड को काफी सक्सेस मिली है, क्योंकि इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट थोड़ी नीचे चली गई थी, लेकिन बेसबॉल के बाद से इंग्लैंड को रेड बॉल में बहुत सक्सेस मिला है। ब्रेंडन मकलम ने शायद ये क्लियर किया है ईसीबी को, हालांकि अभी इसके बारे में ऑफिशियल कम्युनिकेशन आनी बाकी है, कि वो व्हाइट बॉल की भी कोचिंग करना नहीं चाहते, क्योंकि हर कोई चाहता है कि थोड़ा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे, इसीलिए फुल टाइम कोचिंग कोई नहीं लेना चाहता। राहुल द्रविड़ ने भी इसी वजह से कोचिंग छोड़ी थी, लेकिन इंडिया में फिलहाल ये कंसेप्ट नहीं आया है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल के अलग अलग कोच हों। तो राहुल द्रविड़ भी इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड काफी टेस्ट क्रिकेट खेलती है, और इसीलिए राहुल द्रविड़ को जस्ट प्योरली एज अ व्हाइट बॉल कोच इनफ टाइम मिल जाएगा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, और इवन आईपीएल में भी वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ईसीबी में कोचिंग करने वाले आईपीएल में कोचिंग कर सकते हैं, तो इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव है। मैथ्यू मॉड जो इंग्लैंड के प्रीवियस कोच थे उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड के लास्ट 2 व्हाइट बॉल टूर्स आईसीसी टूर्नामेंट्स रादर कोई खास अच्छे नहीं रहे। 2023 में तो इंग्लैंड ने डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस दिया था बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट्स ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल्स में एटलीस्ट रखा था, लेकिन इंग्लैंड इतनी पुअर परफॉर्मेंस कर रही थी जो किसी ने सोचा नहीं था। वो अफगानिस्तान से भी हार गए, वो श्रीलंका से भी हार गए। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम था जब वो बॉटम 2 में फिनिश कर सकते थे, लेकिन एंड के कुछ मैचेस में उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान को हराया, नेदरलैंड्स को हराया और 7th पोजीशन पे फिनिश किए। और इस T20 वर्ल्ड कप में भी सिचुएशन एक टाइम काफी खराब थी, लेकिन इवेंचुअली वो सेमीफाइनल्स तक चले गए, लेकिन सेमीफाइनल में बुरी तरीके से इंडिया से हार के बाहर हो गए। तो अब इंग्लैंड अपनी व्हाइट बॉल के लिए एक नया कोच ढूंढ रहा है, और राहुल द्रविड़ की रिसेंट व्हाइट बॉल कोचिंग में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। जहां इंडिया T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी, वहीं ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंडिया अनडिफीटेड फाइनल्स तक गई थी। तो इन सब चीजों को, फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ईसीबी में रॉब की है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो शॉर्टलिस्ट करें कोचेस को। ये भी कहा जा रहा है कि रिकी पॉन्टिंग और स्टीफन फ्लेमिंग भी काफी क्लोज हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। फिलहाल मार्कस ट्रेस्कॉथिक जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर ओपनर हैं, वो व्हाइट बॉल के कोच होंगे फॉर द टाइम पीरियड जब तक ऑफिशियली व्हाइट बॉल का कोई कोच फाइनल नहीं हो जाता। ये भी कहा जा रहा था कि एंड्रू फ्लिंटॉफ, उनको सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर किया जा रहा है, और वो भी एक काफी अग्रेसिव प्लेयर थे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मूव होता, लेकिन शायद फ्लिंटॉफ की लैक ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस उनके अगेंस्ट काम कर रही है। फिलहाल रॉब की उन्हीं कोचेस को कंसिडर कर रहे हैं जिनका कोचिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। तो उसमें राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग और स्टीफन फ्लेमिंग के बीच कॉन्टेस्ट है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कोचेस होगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ जहां एक एक्सपर्ट टेस्ट प्लेयर थे, जिनको शायद एक T20 प्लेयर कहना मुश्किल था, लेकिन वो एक T20 के सक्सेसफुल कोच बन गए हैं। और ब्रेंडन मकलम, हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो एक अटैकिंग एग्रेसिव बैट्समैन थे, T20 के लिए तो बिल्कुल आइडियल माने जाते थे। वो एक प्रॉपर टेस्ट कोच है। ये भी एक एग्जाम्पल है कि कोचिंग और एज अ प्लेयर एक बिल्कुल अलग अलग करियर्स होते हैं। अ गुड प्लेयर इज नॉट नेसेसरली अ ग्रेट कोच, लेकिन एक अच्छा कोच जनरली जरूरी नहीं कि उस फॉर्मेट में बहुत सक्सेसफुल प्लेयर रहा हो। लेकिन अब देखना है कि पहले राहुल द्रविड़ फाइनल होते हैं कि नहीं, राहुल द्रविड़ इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हैं कि नहीं। ओएन मॉर्गन ने यह भी कहा कि रॉब की को फिलहाल वो सारी प्रिविलेजेस दे दी गई हैं कि वो चाहें तो कितना भी निगोशिएशन कर सकते हैं पसंद के कोच को लाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड अभी अपने व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस से काफी आप कह सकते हो नाखुश हैं, स्पेशली लास्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में। और अभी फिलहाल इंग्लैंड का क्राइटेरिया यही है कि आने वाले व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी नए कोच के लिए पहला सीरियस आप कह सकते हो कंपटीशन होगा, जिसमें उन्हें इंग्लैंड को अच्छा परफॉर्म करवाना होगा। तो अब देखते हैं कि राहुल द्रविड़ इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।